आंवला। जी हाँ गाइस, आंवला नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? एक आंवला एक ऐसी चीज है जो आपको कई सारी बीमारियों में मदद करती है। कुछ बीमारियों के बारे में आज हम इस वीडियो में भी जानेंगे। एक आंवला एक ऐसा फ्रूट माने, एक ऐसा खट्टा फल माने जो कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर आप आंवले का जूस पीते हैं, आंवले का मुरब्बा खाते हैं, आंवले की सब्जी खाते हैं, तो आज आपको जानने को मिलेगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे थे। और अगर नहीं खाते तो भी आपको शायद इससे सीख मिले और आप आंवला खाना शुरू करें। कम से कम एक आंवला तो आदमी को डेली यूज करना ही चाहिए। तो गाइज, आज आंवले के बारे में डिटेल में स्टडी होगी, साइंटिफिक बेस्ट सारी चीजें आपको बताई जाएगी और बताए जाएंगे कि किस तरीके से ये डिजीज में भी हेल्प करता है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइज, आपको जानकारी दे दूं, आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा पाया जाता है कि आप 20 संतरों के बराबर जो विटामिन सी है वो आपको सिर्फ 100 ग्राम आंवला खाने से मिल जाएगा। जी हाँ, एक यूरोप में साइड में एक बेरी चलती है जिसको अकाई बेरी बोलते हैं। उस अकाई बेरी में लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आंवले में उससे भी 10 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। आंवले के बारे में जितनी बात करें उतना कम है, क्योंकि आंवला वाकई में एक ऐसा प्राकृतिक फल है जो हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए ही कुदरत ने हमें दिया है। तो अब हम फटाफट से बात करेंगे आंवले के क्या क्या फायदे हैं और किस बीमारी में किस तरीके से आंवला फायदा करता है। तो गाइज, नंबर 1 है फाइट अगेंस्ट कॉमन कोल्ड। जी हाँ, हमें कोल्ड क्यों लगता है, इसके पीछे सबसे बेसिक कारण है इम्यूनिटी पावर कम होना। आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है और आपको पता है विटामिन सी का एक ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो आपके इम्यूनिटी को बूस्टर करने में मदद करता है। तो अगर आप आंवले का यूज करते हैं तो आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कॉमन कोल्ड तो छोड़िए, कई और सारी बीमारियां हैं उनसे भी आप बच जाएंगे। तो नंबर 1 चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ताकि जितने भी सीजनल बीमारियां हैं वो आपको हो ही ना। के बाद गाइज, आंवले का जो नंबर 2 बेनिफिट है वो डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। बिल्कुल सही सुना आपने, आंवला आपके HDL के लेवल को बढ़ाता है। HDL गाइज एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हुआ फैट को हटाने का काम करता है। जबकि एक जो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है वो वहाँ पर क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमाने का काम करता है। तो आंवले का काम क्या है, एक तो HDL को बनाना, साथ ही साथ जो आर्टरीज और वेन के अंदर फैट का अकोमुलेशन है उसको भी रिड्यूस करता है। तो आंवला आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और आपकी हार्ट डिजीज की रिस्क है उसको भी मिनिमाइज करेगा। अलावा गाइस, जो तीसरा आंवला क्या काम करेगा, एड वेट लॉस। जी हाँ, आपके वजन को कम करेगा। अब सवाल है कैसे करेगा। गाइस, आंवला विटामिन सी आपका लीवर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। अगर लीवर अच्छे से मेटाबॉलिक करेगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो बर्न है, आपको जो फैट है, आंवले के अंदर गाइज बर्न फैट की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपकी फैट भी डिजोल्व होगी, लीवर अच्छे से मेटाबोलाइज करेगा चीज़ों को, आपका जो बढ़ा हुआ वेट है वो भी रुकेगा और धीरे धीरे आपको वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। इसके पीछे मेन पर्पज है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का होना। गाइज, नंबर 4 में आपको बताऊं आंवला क्या काम करता है। आंवले के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आंवला क्या करता है, जो आपके सेल्स जो होते हैं, सेल्स की डिविजन्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है। सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह होते हैं उनको रेगुलेट करता है, जिससे क्या होगा, आपको जो इन्फ्लामेशन होता है जो इंटरनल बॉडी की सेल्स के अंदर वो कम होता है। और अगर इन्फ्लामेशन कम होगा तो ये आपको कई सारी क्रोनिक बीमारियों से बचाएगा। तो इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी यानी कि एक एंटीबायोटिक की तरह
एक बूस्टर की तरह आंवला आपको हेल्प करता है। तो बताइए कितना शानदार बेनिफिट है कि आपको एक आंवले खाने से ही एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी मिल रही है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। उसके अलावा गाइज आप नंबर 5 पे बेनिफिट की बात करें तो वो है रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब आप सोचेंगे कि आंवले का शुगर से क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बता दूं, पैनक्रियाज आइसलेट्स के अंदर जो सेल्स डैमेज होती है काम के दौरान, आंवला एक्सट्रैक्ट उसको रिपेयर करने में मदद करता है। अब अगर आपकी पैनक्रियाज की सेल टाइमली रिपेयरिंग चलती रहेगी तो इंसुलिन के प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इंसुलिन प्रॉपर रिलीज होता रहेगा तो आपके जो ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो भी प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होती रहेगी। तो बताइए क्या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने में आंवला फायदा नहीं करेगा? इसलिए आंवला आप अपने शुगर को कंट्रोल करने में और डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारियों की रिस्क से बचने के लिए भी यूज कीजिए। इसके अलावा गाइस नंबर 6 बेनिफिट की बात करें तो आंवला आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को भी इम्प्रूव करता है। आंवला कैसे इम्प्रूव करता है तो मैं आपको बता दूं, आंवला है एक हाई फाइबर फूड। सही सुना आपने, अगर हाई फाइबर फूड आप लेते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन में स्टिक नहीं होता, इजीली पास आउट हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है। तो गाइज हाई फाइबर डाइट के रूप में भी आंवला माना जाता है कि वो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेसेस में आपकी हेल्प करेगा, कई सारी जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उससे रिलीव करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बेनिफिट जो है वो आंवला अगर आप लेते हैं तब देखने को मिलेगा। अगर आप आंवला नहीं लेते तो इनमें से एक भी फायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो गाइज लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 7 बेनिफिट एंटी कैंसरस इफेक्ट। जी हाँ, अभी ताजा कुछ रिसर्च हुई है जिसमें ये सामने आया है, फैक्ट की बात है कि जो आंवला होता है, आंवले का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो कैंसर सेल होती है ये उनके डीएनए की स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर देता है। पहली बात, जी हाँ, अब अगर किसी कैंसर सेल की डीएनए स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होती है तो वहां से कैंसर सेल्स का जो ग्रोथ है वो रुक जाती है या स्लो हो जाती है। उसके अलावा आंवला मैंने आपको बोला एक प्रो इन्फ्लामेटरी है, यानी कि अगर आपकी सेल्स डैमेज हो रही है, वहां से जो इन्फ्लामेशन अगर कम हो रहा है तो वो सेल्स आगे जाके सेलुलर जो डैमेज होता है वो ही कैंसर सेल्स के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्रो इन्फ्लामेटरी होने की वजह से ये आपकी जो कैंसर्स की जो रिस्क है उसको कम करता है। बनी हुई कैंसर सेल्स में भी डीएनए के रेप्लिकेशंस में कुछ जो डीएनए को हेल्प करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है, जिससे कि अगर आपको एंटी कैंसरस जो इसके इफेक्ट है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन बात ये समझनी है कि अगर आप आंवला लेते हैं तो कैंसर होने की रिस्क कम हो जाती है। या मैं ये नहीं कह रहा कि कैंसर होने के बाद में आंवला खाओगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप आंवला ले रहे हैं तो मे भी आपके अंदर कैंसर होने की जो इंटरनल सेलुलर डैमेज की वजह से होता है, जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस की वजह से होता है, उसकी रिस्क कम हो सकती है। तो गाइज इस वीडियो में हमने डिटेल में जाना कि एक आंवला जो विटामिन सी से भरा हुआ है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, जो फाइबर से भरा हुआ है, वो हमारी कितनी तरीके से मदद करता है। वो आंवला जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग भी करता है, तो आपके डाइजेशन को भी ठीक रखता है, आपको कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है, तो आपको डायबिटिक रिस्क भी कम करता है। तो अब मेरा यही मानना है कि एक आंवला आप डेली यूज करें, चाहे वो मुरब्बे के रूप में हो, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे वो जूस के रूप में हो, चाहे वो बॉइल्ड आंवला हो या कुछ भी हो, आंवला आपकी डाइट का एक एसेंशियल पार्ट बनाइए। ये आपको 100 साल की उम्र तक जीने के लिए हेल्प करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी आंवला अपने डेली जो रूटीन है उसमें शामिल करेंगे। तो फिर गाइज इसी बात से अब अलविदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार।